मायावती से ही जुड़े एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद बसपा बिल्कुल बिखर गई है और साथ ही किस तरह से मायावती की मौजूदगी यूपी की राजनीति में महज औपचारिकता बन गई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार से बसपा के अंदर बगावती सुर निकलने लगे हैं और आखिर मायावती को किन कार्यवाहियों का डर सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं श्रेय आर्या, आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटे का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल धीरे धीरे ही सही मगर बसपा से अलग हुए चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता उन्हें राजनीति में अपने पैर जमाने में मदद कर रही है और वहीं दूसरी ओर मायावती की निष्क्रियता के चलते पार्टी के अंदर से ही ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी शायद कभी किसी ने कल्पना न की हो। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर से बगावती सुर उभरने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती की निष्क्रियता के चलते पार्टी के अंदर से ही ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी शायद कभी किसी ने कल्पना न की हो। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर से बगावती सुर उभरने लगे हैं। 43 साल के हकीम लाल प्रयागराज की विधानसभा सीट के विधायक हैं। हकीम लाल और दूसरे अन्य विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण मायावती ने निलंबित किया था। अपने निलंबन पर जवाब देते हुए हकीम ने बताया, हमने पहले भी यह कहा था कि माननीय बहन जी सामंतवादी ताकतों से मिलकर कैंडिडेट को मत लड़ाएं। सामंतवादी ताकतों से हमारी विचारधारा नहीं मिलती। जिन विधायकों को मायावती ने निलंबित किया है उन पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी मिलने का आरोप था। लिहाजा अक्टूबर 2020 में मायावती ने तीखे तेवर के साथ इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। निलंबन के बाद की अब एक सच्चाई यह भी है कि मायावती जाटव और मुस्लिम वोटरों को अपने साथ रखने में कहीं न कहीं पिछड़ती नजर आ रही हैं। मगर मायावती की दिक्कत यही नहीं रुकती। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको लेकर उनके ऊपर कार्यवाही के बादल मंडराते जा रहे हैं। पिछले 2 साल की इन घटनाओं पर अगर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि समस्या के बादल जल्दी नहीं छटने वाले। 14 मार्च 2019 में जब बसपा और सपा का गठबंधन चुनावी कैंपेन में व्यस्त था तब आयकर विभाग ने मायावती के करीबी माने जाने वाले आईएएस अधिकारी नेतन राम के घर छापेमारी की और उसके बाद वहां से 225 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी बरामद किए। 23 जून 2019 को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसे बड़े पदों पर नामित किया। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि मायावती पर पहले भी परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी साल 9 मार्च 2021 को ईडी ने बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 चीनी मिलों को अटैच कर लिया। इकबाल पर आरोप है कि उन्होंने 2011 में मायावती के शासनकाल में मिलों के निजीकरण के दौर के वक्त सभी मिलें कौड़ियों के दाम में खरीदी। यूपी का विधानसभा चुनाव चंद महीनों की दूरी पर है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए मुसीबतें और बड़ी हो जाती हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव महज चंद महीनों की दूरी पर है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए मुसीबतें और बड़ी हो जाती हैं। देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से मायावती अपनी पार्टी को इन सभी मुश्किलों से बाहर निकालती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।